Session will be taken by Vidhi. आज विधि जी हमारा सेशन देंगी एंड विधि ऑलरेडी मैजिक बुक से कनेक्टेड है। इनकी मदर और विधि दोनों ही मैजिक बुक सेशन ले चुकी हैं पहले भी। So we are so lucky that such a young age she is taking this magic book session, and so many changes she has done in her life itself. Now we should be ready to accept that. We should be a good receptor. So this is the mission Vidhi is spreading all over. So let's start our beautiful meeting. जी वंदना जी और आप प्लीज करिए। Good morning everyone. Welcome to today's session. I am Vidhi Rastogi. मैं दिल्ली में ही born and brought up हूँ, मैं यहीं रहती हूँ and I currently work as a data analyst. So अभी मतलब मेरी recently कुछ महीने पहले मेरी first job लगी है after I graduated. So ये magic book की जर्नी मतलब मेरी पूरी फैमिली की हमारी एक साथ स्टार्ट हुई थी एंड ये लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था अराउंड जुलाई या अगस्त से वी बीन अटेंडिंग दी सेशंस एंड फिर उसके बाद रिसेंटली अभी मैंने जैन में फर्स्ट अपना सेशन लीड किया था खुद से एंड देन उसके बाद अभी मैंने अप्रैल में एक अपना सेशन फिर से लीड किया था एंड मैजिक बुक हैज लाइक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माय लाइफ एंड मतलब जो जो चीजें मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ या जिन जिन एरियाज पे मैं वर्क करना चाहती थी या मैं चाहती हूँ कि वो चीजें पहले से बेटर हो जाएं तो वो सारी चीजें काफी हद तक पॉसिबल हुई हैं एंड काफी चीजें मतलब मैंने अचीव करी हैं एंड लाइक इवन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी शेयरिंग मेरे साइड से कि जैसे बिफोर पहले मैं जैसे पढ़ाई करी थी वो सो ना मैं अपना ग्रैटिट्यूड लिखती थी इवन हम आगे फ्यूचर में जैसे ड्रीम्स पे जाते हैं तो लाइक यू नो कि मुझे इतना अमाउंट सैलरी चाहिए पर मंथ एंड ऑल एंड अभी जहाँ पे वेयर आई एम एम्प्लॉयड वहाँ पे मुझे उस अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है तो मतलब ये सारी चीजें ऐसे यू नो मतलब ऐसे अलाइन हुई हैं एंड लाइक यू नो एक एक करके चाहे वो छोटे से छोटा ड्रीम हो या बड़ा भी कुछ हो तो सारी चीजें ना फुलफिल हो रही हैं तो आई होप ये जर्नी आपके लिए भी बहुत सुंदर हो एंड आपको भी काफी नई चीजें डिस्कवर हो एंड आप भी अपने ड्रीम्स वगैरह सब कुछ फुलफिल कर सकें दैट इज व्हाट आई विश एंड तो कल का चैप्टर था मैजिकल रिलेशनशिप्स जिसमें आपको 3 लोगों की फोटोज रख के आपको असाइनमेंट करना था उनके बारे में 5-5 बातें लिखनी थी जिनके लिए यू नो आप ग्रेटफुल हो उस इंसान के लिए तो क्या आपने वो असाइनमेंट किया एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यू कैन आल्सो शेयर दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन तो अभी आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड आज का चैप्टर इज मैजिकल हेल्थ तो जादुई स्वास्थ्य है हम सब चाहते हैं कि ना मतलब अच्छा तो आप शेयर करना चाहेंगे कि आपका कल का असाइनमेंट जो आपने किया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अंशु जी Good morning, Vidhi. You गुड are so मॉर्निंग young, so small, and then you are doing a good job. Thank you so much. थैंक यू सो I मच always in the morning I get up and I thank Soni Marwa. She is my friend, best friend, and मुझे इतना insist करी कि इसको join करो करो करो. She didn't tell what it is in this. कल भी मेरी बातें हुई, हर दिन सेशन के बाद मेरी बातें होती हैं. बहुत अच्छा लगता है. मुझे सब ना बता दी तुमको समझ में नहीं आता. तुम join करोगी तो तुमको समझ में आता. मैं क्या बताऊंगी. कल का जो किया हमने बहुत अच्छा लगा because I did this for my husband, my daughter and my son. This is a practice क्योंकि फोटोज अपन रिलेशनशिप के है क्योंकि बैग में पर्स में है बट देन दोनों सामने ही बैठे हैं तो मैंने सोचा कि फोटो भी कर सकते हैं सामने नहीं है तो सामने ही कर लो देख के कर तो बहुत अच्छा रहा my daughter was very happy yesterday और went well बहुत बहुत थैंक यू मतलब मुझे लगा कि वापस वही वही बच्चे हो गए हैं ऐसा मुझे लगा बहुत अच्छा लगा थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक यू तो फिर हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड तो आज का चैप्टर है हेल्थ का
एंड मैजिकल हेल्थ। एंड उसमें उसमें मतलब हेल्थ में सारी चीजें कवर होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है, आप कितने एनर्जेटिक फील करते हो, कितना एक्टिव फील करते हो, सारी चीजें ये हेल्थ में आती हैं। अंशु जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अ, तो फिर तो हेल्थ में ये सारी चीजें कवर होती हैं। एंड हम आज यही पढ़ेंगे कि हम कैसे मतलब ऐसा क्या करें, मतलब हम हर हर एक चैप्टर में हम हर एक एरिया कवर कर रहे हैं कि हम उसमें रिजल्ट्स कॉज कर सकें। तो आज हमारा हेल्थ का चैप्टर है एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, है ना? माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, yes, it's visible. हाँ यस हाँ, विजिबल है। ठीक। कोई इंटरेस्टेड है, कोई रीड करना चाहता है चैप्टर, तो नाम दीजिए अपना। रेनू जी। हाँ तो रेनू जी पढ़। हाँ, आप प्लीज अनम्यूट करें। Good morning. गुड मॉर्निंग। Uh, okay, हाँ, just a minute. इससे मैजिक बुक से और मैजिक वर्ल्ड से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी कई सेशन किए हैं और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी छोटी एज में आप कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, चौथा दिन, हम्म, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, वर्जिल लेकिन 70 ईस्वी पूर्व। आपको ऑथर का नाम और टाइम स्टैम्प पूरा पढ़ना है। वर्जिल 70 ईसा पूर्व टू 19 ईसा पूर्व। रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जैसे इसमें ये वर्जिल और जो ये रोमन कवि हैं, ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। यूजुअली जब भी हम रिचनेस या सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, इस सब के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली दिमाग ना मटीरियलिस्टिक वे में जाता है या मनी की तरफ जाता है ना, कि भाई मतलब वेल्थ होना चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए। तो हमारा दिमाग थोड़ा उधर जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअली मतलब हेल्थ है तभी जाके आप मे बी कोई जॉब कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, या अगर अभी आप अपने सपोज ड्रीम लाइफ नहीं भी जी रहे फॉर एग्जांपल, तो यू कैन वर्क टुवर्ड्स दैट बिकॉज आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल फिट एंड फाइन चल रहे हैं, आप हेल्दी हो, आप में एनर्जी है, तो आप उसमें एफर्ट्स भी डाल सकते हो। लेकिन सोचो अगर किसी के पास मतलब कई बार होता है ना, लोगों को कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, थोड़े इम्पेयर्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज किसी के पास बहुत पैसा भी है लेकिन वो उसके कुछ ऑर्गन्स नहीं चल रहे या बॉडी ना मतलब इज नॉट सपोर्टिंग द पर्सन, तो क्या होगा? चाहे वो कितना भी पैसा हो, लेकिन एक जो लाइफ के मजे लेने होते हैं, लाइफ के जो इंजॉय करना होता है, छोटी छोटी चीजें, लाइक जैसे अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मे भी बारिश हो रही है, तो इवन बारिश के मौसम में जैसे वॉक करना जाना है ना, तो ये भी कितनी सिंपल सी चीज है, लेकिन इसमें भी कितने हम इंजॉय करते हैं, कितने खुश होते हैं, है ना? एंड कितनी मेमोरीज बनती है। फैमिली के साथ जाओ आप, इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाओ, कुल्फी खाओ, बेसिक थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी बिकॉज हमारी हेल्थ अलाउ करती है, तो इसलिए हम सब कर पाते हैं। एंड आप देखो तो हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ उस सेंस में, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ना हो लेकिन बाकी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हो आपके पास वो घर है, गाड़ी है, पैसा है, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप कभी कहीं घूमने नहीं जा पाओगे, आप अपने एक होता है ना दिल खोल के खाना,
खाना भी इंजॉय करना, तो वो सब चीजें आप नहीं खा पाओगे। मे बी आपको खाने पे भी रिस्ट्रिक्शन होगा फ्रॉम द डॉक्टर या ये सब। एंड जब भी यूजुअली हेल्थ हमारा सबसे नेग्लेक्टेड एरिया ऑफ लाइफ होता है, जैसे इन्होंने अभी बोला, क्योंकि जैसे हम लोग क्या यूजुअली बस काम करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, वो करना है, तो हम ना उसके पीछे ही साइकिल में भागते रहते हैं, बट देन हम अपनी हेल्थ पे यूजुअली वर्क नहीं करते हैं। जैसे इवन जैसे मेरा भी, मतलब जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, मेरा पहले मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी, अब बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कम हो गया है। तो यूजुअली हम लोग ऑन द गो डेली के रूटीन में इतने कॉट अप हो जाते हैं, हम हेल्थ पे अपना फोकस ही नहीं करते हैं। एंड फिर एक दिन आता है कि ना, कि मे बी आपको बुखार हो गया, या मे बी कुछ बैक एक हो गया, कुछ ना कुछ हुआ, जिसकी वजह से तब जाके आपने ना अपनी हेल्थ को नोटिस भी किया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बैक एक हो गया है ना, कमर में दर्द हो गया काम करते करते, तो आपकी कमर अकड़ गई फॉर एग्जाम्पल, तो तब जाके आप हेल्थ को नोटिस करते हो, अरे यार कमर भी एग्जिस्ट करती है, वरना आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, आप भागा दौड़ी में लगे हुए हो, लेकिन आपने ना हमने अपनी कमर को भी नोटिस नहीं किया होता है ना। तो हम ऑन द गो चलते रहते हैं, एंड जब भी उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन आता है, या कोई चैलेंज आता है, या कोई इशू आता है, तब जाके हम उस बॉडी पार्ट को भी मतलब वैल्यू देते हैं, उसको नोटिस करते हैं, उसका एग्जिस्टेंस भी हम कई बार भूल जाते हैं ऑन द गो, बिकॉज हम इतने कॉट अप होते हैं अपनी लाइफ में। आगे पढ़ें। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद ये बात पता नहीं होती। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ, तो जब आप या मैं या हम में से कोई भी जब भी थोड़ा सा भी बीमार होता है, तो उसे होता है कि यार बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, है ना। चाहे एक होता है कि जैसे हल्का सा होता है ना, गले में खराश भी आ जाती है, उससे पहले हम रियलाइज ही नहीं करते कि गला जो बिल्कुल बढ़िया होता है उसका भी एक एहसास होता है अच्छा वाला, एंड उसको कभी हम नोटिस नहीं करते। नोटिस करेंगे तब जाके वैल्यू देंगे, लेकिन हम नोटिस ही नहीं करते। तो क्या होता है, हल्की सी भी खराश आती है गले में, तो हम कहते हैं यार बस जल्दी से ठीक हो जाए। फिर लोग पता नहीं स्ट्रेप्सिल्स खाते हैं और ये काढ़े वाड़े पीना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो हमें लगता है यार आराम से कुछ ना, मतलब कुछ मिसिंग है। एक जो एक जो मशीन होती है ना, मशीन स्मूथली चल रही होती है, लेकिन फिर वो हल्की सी आवाज करने लगती है, फिर हम उसमें ना तेल डालते हैं ताकि वो फिर से ढंग से चल पाए। तो सेम हमारे साथ होता है, एंड हमारे ना हेल्थ के साथ ना यही रिलेशनशिप होता है। मतलब पहले आई डोंट थिंक सो मैंने कभी अपने मतलब हम मैजिक बुक में आके सारी नई चीजें ही सीख रहे हैं, ये सारी चीजें कभी हमने सीखी नहीं है कहीं पे भी। तो इवन हेल्थ के बारे में, मतलब आई डोंट थिंक सो मैंने कभी अपनी हेल्थ को इतना ऐसे नोटिस किया होगा कि ना हम मतलब डेली भी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। यूजुअली हम तो अपने शरीर का ध्यान रखना तभी स्टार्ट करते हैं जब कुछ ना कुछ उसमें ना अप डाउन आ जाता है। तो हमारा हेल्थ के साथ ऐसा ही रिलेशन होता है। एंड जैसा इन्होंने कहा है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो उस टाइम ना ठीक होने से या बड़ी हमें होता है कि हम बस जल्दी से ठीक हो जाएं, उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज हमें लाइफ में उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे दिखती नहीं है। आगे बढ़ें। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हाँ, याद रखें। तो लाइफ मतलब जैसे ये कह रहे हैं ना कि जैसे हेल्दी लाइफ एक गिफ्ट है जो आपको डेली मिल रहा है, चाहे हम उससे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बाल अगर फॉर एग्जाम्पल झड़ जाते हैं, है ना, लेकिन उसकी जगह नए बाल आ भी जाते हैं, है ना। कोई हमें मतलब बटन ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, राइट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खाते हो तो कई बार होता है कि हम दिन में कुछ भी उठा के खा लिया। आज अभी जैसे एक चिप्स खा लिया, फिर आधे घंटे बाद एक बिस्किट खा लिया, फिर आधे घंटे बाद कुछ छाछ या कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली, या फिर कुछ बाद में फ्रूट्स खा लिए। तो हम कुछ ना कुछ ऑन द गो खाते रहते हैं ना। एंड आप सोचो हमें कभी ना मतलब कि भाई हमने जो खाया है अब वो पचे, तो हमने कोई डाइजेशन का ना बटन नहीं दबा रखा, लेकिन हमारी बॉडी डेली ऑन द गो रहती है कि भाई आपने खाया, चाहे आपने कुछ भी खाया अपने बॉडी के अंदर डाला, वो अपने काम पे लग जाती है कि यार अब ना मुझे ना इसके न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में पहुंचाने हैं, फिर इसको मुझे फूड को डाइजेस्ट करना है और एक्सक्रीट करना है। तो बॉडी पूरे टाइम काम पे लगी रहती है, काम पे लगी रहती है, एक के बाद एक, चाहे आप खाओ, चाहे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। तो आप देखो हम अपनी बॉडी से डेली बेसिस पे बहुत मतलब जो भी हम सारे काम कर पाते हैं, इवन अगर मैं अपना अभी बोल पा रही हूँ या हैंड मूवमेंट कर पा रही हूँ, या जैसे एक होता है ना, जैसे मुंह में सलाइवा भी होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, वो ना रिलीज हो तो हम खाना भी चबा नहीं पाएंगे या मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो इवन स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, ये कॉन्स्टेंटली बॉडी करती रहती है। एंड ये छोटी छोटी चीजें हम रियलाइज भी नहीं करते कि ना, जैसे सलाइवा रिलीज होता है बॉडी में, या आपका पसीना निकलता है, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़े। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हम्म, तो ये आपने हम सब ने ये डे 0 में पढ़ा है कि ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है एंड ग्रैटिट्यूड कैसे वर्क करता है। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि आप जिस भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, आपको उस पर्टिकुलर एरिया में और समृद्धि और ग्रोथ और रिजल्ट्स ये सब मिलते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास किसी भी एरिया में मतलब ग्रैटिट्यूड आपका मिसिंग होता है, ग्रैटिट्यूड मिसिंग है तो मतलब कंप्लेन्स वहां पे एग्जिस्ट करती है ना, शिकायतें एग्जिस्ट करती हैं, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आपके पास जो भी है वो भी चीजें और मतलब बेकार होती रहती है और थोड़ा डिग्रेड होती जाती है। तो सेम रूल एज इट इज वो हेल्थ के एरिया में भी अप्लाई होता है। अगर आप अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, चाहे वो आपके ऑर्गन्स हो, चाहे वो आपके सेल्स हो, आपकी मसल्स हो, टिश्यूज हो, हड्डियां हो, बहुत सारी चीज होती है हमारी बॉडी में। ऐसे ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, है ना। तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, तो आपको और उसमें हेल्थ में आप अपने इम्प्रूवमेंट देखोगे। कहीं में भी जो आपके छोटे छोटे भी चैलेंजेस होते थे वो भी बिल्कुल छू मंतर की तरह गायब हो जाएंगे। एंड जब आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो जो जितनी भी हेल्थ आपके पास है, मे बी फॉर एग्जाम्पल आपके आप चलते हो लेकिन एकदम से आपके ना पैर में या घुटने में थोड़ा सा दर्द आया, एंड आपने ना तभी ज्यादा कंप्लेंट्स कर दी कि भाई यार घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। फिर आप जिससे भी मिल रहे हो उसको कह रहे हो आजकल ना मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, पड़ोसी से मिले आजकल मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, फिर आप अपने बच्चों को कह रहे हो, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो, सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो। आप कितनी बार कंप्लेंट्स कर रहे हो, है ना। तो फिर ऐसे ही कई बार होता है लोगों का, छोटे से घुटने से दर्द से स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ सालों में या कुछ टाइम में क्या होता है कि उनकी नी रिप्लेसमेंट की भी बात आ जाती है। तो ये सब आपका ग्रैटिट्यूड से लिंक्ड है कि आप कितना कर रहे हो या कितना ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में मिसिंग है। आगे बढ़ें। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुट-पुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। हाँ, तो हम सबके आसपास ऐसे काफी लोग होते हैं जो मे भी बहुत ना हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं,
जैसे या तो वो जिम जा रहे हैं या मे बी एरोबिक्स, योगा, या मे बी स्पोर्ट्स खेलना, टेनिस, स्क्वॉश, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड उनकी डाइट भी बड़ी ना हेल्दी होती है। मे बी आप और मैं चाट पकौड़े टाइप खा रहे होंगे या छोले भटूरे खा रहे होंगे, लेकिन वो फ्रूट्स या पूरे प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, ये सब लेते रहते हैं। लेकिन फिर भी उनके ना, चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, डाइट भी उनकी हेल्दी है, फिजिकली एक्टिव भी बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ ना उनके हेल्थ के चैलेंजेस आते रहते हैं। आपने देखा है ऐसे? कभी किसी को आपने नोटिस किया होगा, मे बी आपके आस पड़ोस में कोई हो, या आपकी फैमिली में ही कोई हो, मे बी कोई हेल्थ के चैलेंजेस आ जाते हैं, या मे बी उसके बावजूद भी, मतलब इतना हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसा बीमारी आ जाती है, डिजीज आ जाता है। तो बेसिकली इसमें यही है कि आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन कर रहे हो, हाँ अच्छी बात है। आपको अपनी बॉडी, अगर आप मशीन की तरह देखो, तो आपको जब तक अगर गाड़ी भी नहीं चलती ना, फिर गाड़ी भी पड़े पड़े खराब हो जाती है। तो मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करवाओ, हाँ इट्स गुड। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, आप अपने, हम ना, बिकॉज ये मैंने मैजिक बुक में आके रियलाइज किया जब प्रैक्टिस करने लगे, कि हम वैसे एक नॉर्मल आदमी, मतलब नॉर्मल इन द सेंस जो फॉर एग्जांपल मैजिक बुक में नहीं है, तो हमारी मतलब मैजिक बुक से पहले वाली लाइफ, तो हम डेली बेसिस पे ऑन द गो हम कितनी चीजों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, चाहे हम उसे रियलाइज करें या ना करें, एंड चाहे वो हमारे मन में ही हो या हम सामने वाले को बोलें, तो ना बिल्कुल ही काउंटलेस कंप्लेन्स चलती रहती हैं। तो मतलब जैसे कि अरे यार, थोड़ा-सा ना कमर में दर्द हो रहा है, अरे यार बाल सफेद होने स्टार्ट हो गए, अरे यार पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो गए, या यू नो तो हम छोटी-छोटी चीज़ें बोलते रहते हैं। अगर किसी का जैसे डेली पेट साफ होना भी सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी का एक दिन अगर पेट साफ भी ना हो ना, तो घर में कोई ना कोई बोल ही देता है ना? तो चाहे आप कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी कंप्लेंट्स हैं और ग्रैटिट्यूड बिल्कुल ही मतलब निल है, तो यही होगा कि मतलब ना इवन हेल्दी लाइफस्टाइल का उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ग्रैटिट्यूड एक तरफ है एंड हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह लीड करना एक तरफ है। तो सोचो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन में करो, कि हाँ आप जो दवाइयाँ खा रहे हो आप वो भी खाओ, आप कोई क्रीम ऑइंटमेंट जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का, आप वो ट्रीटमेंट अपना करवाते रहो, लेकिन आप उसी दवाई को, यूजुअली क्या होता है कि हम दवाई को भी ना डर में खा रहे होते हैं, या अरे यार पता नहीं ठीक करेगा कि भी नहीं करेगा, कि अरे यार पता नहीं डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या कौन सी दवाई दे रहे हैं, क्या पता पैसे बनाते हैं, तो कई सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो अगर उस चीज को भी वर्क करना होता है ना, तो वो ढंग से वर्क नहीं कर पाती है, या उस दवाई को जितने लेवल पे हमें हेल्प करना चाहिए, तो वो नहीं हेल्प कर पाती है। तो इसीलिए मतलब ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वही सेम चीज लगाओ, आप सेम दवाई खाओ, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड उसमें मिक्स कर दो, एंड फिर देखो क्या रिजल्ट आएगा। मे बी आप सालों से सेम दवाई खा रहे हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, आप एक बार ग्रैटिट्यूड डालो उसमें, खा के देखो, एंड इट विल वर्क वंडर्स। तो मतलब ये मतलब हेल्थ के एरिया में जैसे इन्होंने कहा कि आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो, इट कैन बी अबाउट एनी ऑर्गन, या किसी भी वे में आप ग्रैटिट्यूड करो, लेकिन जैसे छोटे मोटे जैसे दर्द आ जाते हैं ना, कि अरे आज टेढ़ा सो गए, गर्दन में दर्द हो गया, या हमारे छोटे छोटे दाग धब्बे मोल्स ये सब आ जाते हैं, या फेस पे कभी कभार एक्ने या पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये सब ऐसे ही जादू की तरह दूर हो जाएंगे। आगे बढ़ें। एक हाँ, आगे बढ़ें। एक मिनट, मेरा एक स्क्रीन पे चला। हाँ मैं पढ़ूं क्या? जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपने आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जॉवेट 1864 to 1923, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। हाँ, तो अभी हम सीखेंगे
सभी कि इसमें हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम हेल्थ के बारे में ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करें। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस में आ जाते हो, अपनी बॉडी के बारे में रेगुलरली ग्रैटिट्यूड करना, तो उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि आपकी बॉडी ना, मतलब कुछ दिन में भी आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लग जाओगे, ज्यादा खुश फील करने लग जाओगे। एंड में भी छोटी छोटी जो दर्द वगैरह ये सब थे, वो सब बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आगे पढ़ें। आगे किस पढ़ें। हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं? जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। हम्म तो हेल्थ में यूजुअली हम ना अपनी बॉडी की ना फिजिकल फंक्शनिंग पे जाते हैं कि हमारी बॉडी फिजिकली कितना ठीक चल रही है कि नहीं। बट देन हेल्थ में आपके सारा वेलबींग कवर हो जाता है। इवन आपकी मेंटल हेल्थ भी उसमें आती है। आप कितना एक्टिव फील कर रहे हो, आप सुबह उठे हो बिल्कुल ही डल, अरे यार फिर से एक और दिन वही डेली की भागा दौड़ी, जाओ ऑफिस में काम करो, 8 घंटे बैठो स्क्रीन के सामने, फिर घर पे आओ खाना खाओ, घर क्या होटल बन गया है। तो थिंग्स लाइक दैट। एक ये आप डल मूड में उठे हो, एंड एक यही सेम चीज हो सकती है कि आप उठे एंड यूर लाइक वाओ आज का क्या दिन है यार, मजा ही आ गया, आज आई फील लाइक सो गुड एंड मुझे इतना एक्टिव फील हो रहा है, आज का दिन तो बना ही मेरे लिए। तो ये सारी चीजें हेल्थ में कवर होती है। इवन थॉट्स की क्लैरिटी, कि आप अगर कुछ सोच पा रहे हो तो आप कितना क्लियरली सोच पा रहे हो। एंड ना मतलब ये सारी चीजें, या कई बार होता है ना हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी चलने लग जाती है, तो उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग चले, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के एरिया में कवर होती हैं। तो ग्रैटिट्यूड में क्या है कि एक तो क्वांटिटी होती है और एक क्वालिटी होती है। तो अभी हम जैसे धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, है ना। फिर हमें करते करते हमें क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस की बात है। तो अभी हम इसमें जैसे नए हैं, तो करते करते हमारी इसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो सोचो हेल्थ के एरिया में आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और क्वालिटी भी बढ़ गई ग्रैटिट्यूड की, तो भाई हेल्थ बिल्कुल ही बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आगे पढ़ें। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और आप साथ ही साथ इसके आपके और शरीर मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो एक एवरेज मैन और उसका कंपैरिजन विद एक आदमी, एक इंसान जो ग्रैटिट्यूड वाली लाइफ जीता है, जो अपने शरीर या सारे एरियाज के बारे में ग्रैटिट्यूड करता है, 7 साल का 7 साल से उसकी एज बढ़ जाती है। तो मतलब उनके पास 7 साल ज्यादा होते हैं। तो सोचो कितना बढ़िया है ना। एंड ग्रैटिट्यूड से मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं, मतलब हमारे भी अप्स डाउन्स चलते हैं, किसी टाइम पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होती है, किसी टाइम पे थोड़ी लो हो जाती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। बट एक जैसे मेरा था कि जब हमने ये मैजिक बुक का सेशन ज्वाइन किया था, तो हमने ना लगातार 3-4 महीने कई सारे कोर्स करे थे। तो फिर हमारा 3-4 महीने सेशन चला, और भाई 3-4 महीने में ऐसी एनर्जी, इतनी खुशी, मतलब डेली उठती थी मैं, इतना वाव फील होता था, ऐसा मैंने आई डोंट थिंक सो कभी अपनी लाइफ में फील किया होगा। इवन बचपन में मुझे याद नहीं है। बट देन आई क्लियरली रिमेम्बर 2020 में, मतलब जैसे बाकी सब लोग नॉर्मल जनता डरी हुई कि कोविड ये वो, लेकिन भाई हम 3 जने, मतलब घर पे मम्मी पापा और मैं, हम लोग सेशन अटेंड करते थे, और मैंने कभी इतनी ज्यादा एक्टिवनेस, एनर्जी और खुशी मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। एंड बिल्कुल ही वो नया था, और इतना रिलैक्स्ड, और ऐसे लगता था कि, क्योंकि कई बार होता है कि हम ना खुद ही को डाउट कर रहे होते हैं, या खुद के जो ड्रीम्स होते हैं जहाँ पे भी हम रीच करना चाहते हैं, हम
उसको भी कई बार डाउट करने लग जाते हैं। लेकिन तब ऐसा लगता था यार हर चीज पॉसिबल है। तो मतलब हेल्थ में भी मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे अपने, मतलब मेरे आई थिंक 13-14 साल की 13 साल की एज से थोड़े थोड़े पिंपल्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे। बट देन 14 से ना मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था वो। एंड मतलब ऑल ओवर द फेस ये पिंपल्स वगैरह हो गए थे। एंड फिर सभी कहते थे अरे क्या हो गया विधि, क्या हो गया ये वो। तो उनके कहने से अब बिकॉज जब एक होता है कि तुम्हें पता है तुम खुद से कॉन्शियस हो ठीक है, लेकिन जब सामने वाला भी आके तुम्हें बोल देता है तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे, तो वो फिर और बुरा लगता है, फिर तुम और कॉन्शियस हो जाते हो। तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। तो फिर मुझे लगता था कि हाँ यार मतलब जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी है। एंड कई बार आप लोगों को भी होता होगा कि अरे यार मेरे को कोई चीज है बिकॉज मेरे पेरेंट्स को हुई है, मेरी मम्मी को या मेरी दादी को हुई, तो उस वजह से मेरे को हुई। तो मेरे को भी यही था कि ना मेरी मम्मी के थे पिंपल्स वगैरह, तो अब मेरे भी हैं, तो उसमें मैं क्या करूं, मतलब मेरे जीन्स है, आई कांट क्लीन देम आउट, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन वो सारी चीज भी निकल गई। एंड द थिंग वाज आई रियलाइज बिकॉज मैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी, चाहे सिचुएशन बोलो, सर्कमस्टांस बोलो, कुछ भी बोलो, मैं उसकी वजह से नेगेटिव हो रही थी। एंड वो जो अब जब आप थॉट्स में नेगेटिव हो गए हो, तो वो बॉडी जब नेगेटिव हो गई है तो वो अपनी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो निकालेगी ना। तो निकालेगी कैसे? इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स, इन द फॉर्म ऑफ रैशेज, या किसी को कोई डिजीज भी हो जाता है ना, तो ये बॉडी का तरीका है कि भाई नेगेटिविटी निकालने का। तो जब भी कोई ना कोई डिजीज या ये कुछ हेल्थ में ब्रेक डाउन आ रहा होता है, इट्स बिकॉज कि आप में भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी एरिया में ना नेगेटिव हो रहे हो। मतलब ये चीज मैंने नोटिस करी है। एंड जब मतलब इतने सालों से मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतनी जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ मनी भी ऑब्वियसली लगा ओवर अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स। एंड बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतनी दवाइयां खाई, क्रीम्स भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नन ऑफ इट वर्क। बट देन जब मैं मैजिक बुक में आई, मैं इतनी खुश हो गई, इतना मतलब एनर्जी, इतना एंथुसियाज्म, और मैं अंदर से खुश रहने लग गई। पहले मैं ना स्ट्रेस्ड और थोड़ा चिंता में ऐसे रहती थी। एंड उसमें खुद ही मतलब मेरी स्किन इतनी क्लियर हो गई, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ना मतलब मैंने जैसे अपना चेहरा ना अ, सालों से देखा ही नहीं है, कि मतलब मेरा ओरिजिनल चेहरा लगता कैसा है, या मेरी ओरिजिनल शक्ल लगती कैसी है। क्योंकि फेस पे मार्क्स हैं, दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हो रखे हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम पता नहीं कितने सालों में, मतलब 7-8 सालों में मैंने अपनी क्लियर स्किन देखी है। आई वाज लाइक वाओ, मतलब ये तो मैजिक ही हो गया। कहाँ हमें लगता है ना कि यार डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर ही ट्रीट करेगा, डॉक्टर ही ठीक करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, आप जो ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप वो करवाओ जो भी आपका चल रहा होगा, लेकिन आप उसमें ग्रैटिट्यूड डालना स्टार्ट करो। क्योंकि मुझे भी याद है, अगर मैं वो पिंपल्स के लिए कोई दवाई भी लगा रही हूँ या कुछ मेडिसिन या टैबलेट कुछ खा भी रही हूँ ना, तो वो यूजुअली चिंता में ही होता था कि अरे यार पता नहीं काम करेगा भी नहीं करेगा, कि पता नहीं यार ये लोग तो ऐसी दवाइयां लिख देते हैं, आज ये दवाई दे रहे हैं, फिर एक हफ्ते बाद दूसरी दवाई सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो अगर हम किसी चीज को चिंता से या डाउट में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वैसे ही नहीं आता। तो आप ग्रैटिट्यूड डाल के देखो। आप भी अपने मतलब हेल्थ का बिल्कुल, ये एक अननोन एरिया है ना, जो आपको पता भी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है इससे। आगे पढ़े। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप अभी अपने बॉडी को नोटिस करिए। क्या किसी कहीं पे आपको दर्द है? क्या कोई में भी आपको बीमारी है, या आपका किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब छोटी चीज भी हो सकती है कि जैसे झुर्रियाना, बाल सफेद होना, या दाग धब्बे होना।
तो जैसे अगर मैं अभी बोलूं तो मेरे 1-2 दिन से ये नेक में थोड़ा सा ब्रेक डाउन है। तो हाँ, ये मतलब मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने अपने नेक के लिए, अपनी गर्दन के लिए मैंने इतना ना ग्रैटिट्यूड नहीं किया। हमें भी कहीं न कहीं कंप्लेन करी होगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि बिकॉज़ मेरी अभी मैं फिटनेस वाइज़ या हेल्थ वाइज़ मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ ना, उससे पता चल जाएगा कि आपने अपनी लाइफ़ में अपने शरीर के लिए कितना ग्रैटिट्यूड किया है या नहीं किया है। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप मे बी ये भी कह सकते हो, अरे मुझे कोई वैसे डिज़ीज़ नहीं है, मतलब मेरे को कुछ है नहीं, माय ऑल रिपोर्ट्स आर फाइन। लेकिन क्या आप बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हो या आप डल फ़ील करते हो? अगर आप डल फ़ील करते हो, तो वो भी उसी में आ गया कि ना, मतलब हेल्थ जिस लेवल पे होनी चाहिए उस पे तो नहीं है ना, उससे फिर भी थोड़ा-सा नीचे है। सो दैट मीन्स कि ग्रैटिट्यूड की कहीं न कहीं मतलब कमी है। तो आज हम देखेंगे कि मतलब अपनी हेल्थ में ग्रैटिट्यूड कैसे डालें एंड उसमें हम कैसे रिजल्ट्स कॉज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ें। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हुँ। तो अभी इन्होंने ना मतलब अलग-अलग जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके लिए इन्होंने ग्रैटिट्यूड लिख रखा है। तो अब हम वो पढ़ेंगे एंड जब वो पढ़ेंगे तो आप जो आप सुन रहे हैं, आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप उसको उसके एहसास में जाएँ। ये नहीं कि बस सामने वाला कोई बोल रहा है तो आप सुन रहे हो, आप थोड़ा एहसास में जाओ कि ना मतलब वो ऑर्गन कितना कुछ करता है एंड उससे आपकी लाइफ कितनी आसान होती है ना? अगर बिकॉज़ कोई भी ऑर्गन ना चले, जैसे मेरा अभी है, मैं ऐसे करके देखना चाहूँ ना तो थोड़ा मेरे को दर्द होगा यहाँ पे। तो इवन मतलब मेरे को राइट हैंड साइड पे देखने के लिए भी मतलब कितना आसान हो जाता है ना, वो परफेक्ट गर्दन भी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होना। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी गहराइयों से कृतज्ञता महसूस करें, ट्राई करें एंड फिर जितना आप ग्रैटिट्यूड करते जाओगे, तो उतना आपको ना रिजल्ट मिलते जाएँगे एंड इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी कि ना आप एक बार करो और छोड़ दो। हेल्थ लाइफ टाइम है, तो आप इस एक्टिविटी को मे बी ना दिन में कई बार कर सकते हो एंड अपनी बॉडी ऑर्गन्स के लिए कई बार दिन में आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन अभी आपकी नीड क्या है। मे बी अगर किसी के अभी घुटनों में या पैरों में दर्द है तो वो अपने बालों के लिए अभी ग्रैटिट्यूड शायद ना करे, वो अपने घुटने या पैरों के लिए ज्यादा करे। तो डिपेंडिंग ऑन नीड हम ऐसे भी कर सकते हैं। आगे पढ़ें। अपने पैरों के बारे में सोचें। ये आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। आप अपने पैरों के बारे में सोचो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरों में इतनी एनर्जी होना, क्योंकि पैरों में ही आपका पूरा बॉडी, आपके पैर ही तो है ना जो आपका बॉडी वेट उठाते हैं, है ना? तो जो आपके पैर कितने स्ट्रांग हैं कि आपका ना पूरा बॉडी वेट वो उठा सकते हैं, वो आपको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आपको अभी किचन से बालकनी जाना है, बालकनी से बेडरूम जाना है, आपको कितनी मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना। तो आपके पैर इतने स्ट्रांग होना, आपके पैरों की मसल्स, आपकी एड़ियाँ, जब आप चलते हो तो मतलब ना पैर थोड़ा-सा ऊपर होता है, फिर आप नीचे रखते हो, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होना एंड बोन्स स्ट्रांग होना, मतलब सारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएँगी इसमें। तो आप पैरों से देखो आप क्या-क्या करते हो।
आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बचपन का सोचो, शायद आप अभी ना दौड़ते हो या उतने फिजिकल एक्टिविटी वाले मतलब भागा दौड़ी वाला ना करते हो, लेकिन हम बचपन में कितना खेलते थे, खो खो खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, और भी पकड़म पकड़ाई या बहुत सारे गेम्स होते थे, तो हम कितना दौड़ते रहते थे। एंड हमारे कितने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो अ, हमारे पैरों की वजह से हैं, क्योंकि ना हमारे पैरों ने हमें अलाउ किया कि ना हम चल पाए। तो मे भी आप किसी जैसे अच्छे मौसम में पार्क में चले जाओ, कितने अच्छे अच्छे फूल होते हैं या कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है, तो एक जो आपका एहसास है, एक आपका एक्सपीरियंस है कि यार मैंने ना पार्क में जाके ना एंजॉय किया, इतना सुंदर था, एंड वॉक करके ना मजा ही आ गया। तो आप उस पार्क की भी सुंदरता देख पाए बिकॉज आपके पैर ने मतलब आपको हेल्प करी चलने में, है ना। तो हम डेली बेसिस पे कितना ना कमरे अपने घर में ही कितना चलते हैं ना, फिर जैसे मार्केट जाके काम करते हैं, या आप इवन अगर मॉल जा रहे हो, आप इंजॉय करते हो, आप शॉपिंग करते हो, है ना, आप टहलते हो, आप फूड कोर्ट जाते हो, फिर आप मे बी अपनी मूवी देखने के लिए जाते हो, एंड हम खाने पीने जाते हैं, या हम स्टोर्स में जैसे एक होते हैं ना, चाहे शॉपिंग कर रहे हैं चाहे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, हम पूरा उनका कलेक्शन देखते हैं। तो एवरीथिंग, वो सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं बिकॉज हम चल पा रहे हैं। तो आप सोचो पैर से मतलब कितना आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कितने मैटर करते हैं, क्योंकि हम कहीं पे भी अगर घूमने जाते हैं, चाहे आप वेकेशन के लिए भी जा रहे हो, चाहे आप ऐसे ही अपने पीछे मार्केट ही घूमने जा रहे हो, है ना, तो बिकॉज आप चल पा रहे हो, तब आपने उस वेकेशन पे में भी आप कहीं पे भी घूमने गए अपनी गर्मियों की छुट्टियों में, या अपनी नानी के घर या दादी के घर, या कहीं पे भी कहीं और पे भी हिल स्टेशन में शिमला वगैरह टाइप आप घूमने भी गए, आपने अलग अलग जगह घूमी, आप अलग अलग जगह विजिट कर पाए, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो आप अपने पैरों के लिए कि वो आपकी लाइफ में कितनी ना आपको फ्रीडम देते हैं इंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए, तो आप उसको सचमुच दिल से कृतज्ञता फील करते हुए उसके लिए धन्यवाद कहें। आगे बढ़े। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। तो हम अपने हाथों से कितना काम करते हैं, एंड यही आप देखो कि जैसे डेली पानी हम कितनी बार पीते हैं ना दिन में, ग्लास में पानी डालते हैं पीते हैं, तो इवन हाथों में या उंगलियों में जो भी मसल्स हैं, इतने सारे जैसे आप देख सकते हो उंगली है, लेकिन इसमें मल्टीपल जॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स हैं इसमें। तो इवन वो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई मुझे मतलब गिलास को पकड़ना है तो मेरा हाथ ऐसे गोल घूमना चाहिए, तो मेरा हाथ गोल भी घूम सकता है। तो इवन उन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी वजह से ना मैं दिन में मल्टीपल टाइम्स पानी भी पी पाती हूँ आराम से। वरना आप देखो कोई अगर मतलब किसी के अगर हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, वो बॉडी वीक हो गई, तो कई बार होता है ना पानी भी कोई और पिला रहा है उसे। तो सोचो मतलब आपका हाथ भी एक गिलास का भी एक वजन होता है पानी के साथ, तो आपका हाथ में इतनी पावर इतनी शक्ति है, वो उस गिलास को उठा पा रहा है। आप डेली जैसे मैं चश्मा उतारती हूँ, चश्मा पहनती हूँ, या ये लैपटॉप ऑन किया मैंने, तो इवन थिंग्स लाइक दैट, हम अपना फोन चलाते हैं, हम नहाते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, है ना, हम खाना कितना एंजॉय करते हैं, हम खाते रहते हैं। एंड या मे भी हम लिखते हैं, आप अगर कहीं ऑफिस जाते हो, आप काम करते हो, आप बचपन में स्कूल गए, आप ना लिखते थे, किताबें खोलते थे, बैग टांगते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, एंड खेलने जाते थे, तो हाथ का कितना यूज होता है ना, हाथ से हम कितने सारे काम करते हैं, अपने बाल बनाते हैं, एंड कई सारी चीजें होते हैं हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो हमारी हाथ में इतनी एनर्जी, हमारी उंगलियां इतनी स्ट्रांग है, एंड हमारी मसल्स जो भी टिश्यूज वगैरह जॉइंट्स एवरीथिंग इज सो स्ट्रांग एंड सो फ्लेक्सिबल, एंड
कि हम ना सारी ये सब काम कर पाते हैं। सोचो अगर हाथ ना हो तो हम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि कोई ना मतलब मुझे आके चश्मा पहनाए या कोई मेरे बाल बनाए या कोई मुझे पानी पिलाए या कोई मुझे खाना खिलाए। बट आई हैव द फ्रीडम टू डू ऑल ऑफ दिस ऑन माई ओन। मैं खुद से कर सकती हूँ, मैं किसी और पे निर्भर नहीं हूँ। तो अपने हाथों के बारे में सोचे, अपनी उंगलियों के बारे में सोचे एंड फील ग्रेटफुल कि ना इन उंगलियों का धन्यवाद जिनकी वजह से मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। डेली कितनी सारी चीजें हम करते हैं, डस्टिंग करते हैं, किचन क्लीन करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं, खाना खाते हैं, एंडलेस थिंग्स, एंडलेस थिंग्स। थैंक यू फॉर माई हैंड्स, फॉर माई फिंगर्स, थैंक यू। आगे बढ़े। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहीं स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। तो हमारे जैसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हम दिन में ना मल्टीपल टाइम्स खाना खाते हैं, है ना। कभी सुबह उठ के फ्रूट्स खा रहे हैं, कभी जूस पी रहे हैं, कभी कुछ और टूंग रहे हैं, है ना। तो हम खाना खाते क्यों है? क्योंकि हमें खाना खाने से ना एक खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलेगा अगर टेस्ट बर्ड्स ढंग से ना काम करें। आप अगर कोई भी सब्जी खाते हो, आपको खा के पता चल जाता है यार इसमें ना मिर्च कम है या नमक ज्यादा है या गरम मसाला कम है या तेज है। तो सोचो टेस्ट बर्ड आपका कितना इंटेलिजेंट है, इसमें कितनी मेमोरी पावर है कि इसको पता है कि अच्छा मिर्च का ना ये टेस्ट होता है, मीठे का ये टेस्ट होता है, गरम मसाला ऐसा होता है, जीरे का ये टेस्ट होता है। कि आप अलग अलग स्वाद उठा सकते हो, है ना। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड हम जब खाते हैं, आप कितनी भी चीजें खाते हो, है ना, कितना हम इंजॉय करते हैं। लेकिन यही होता है कि जब जैसे मुझे याद है कि जैसे कभी बचपन में बुखार हो जाता था या हम दवाई ले रहे हैं, तो उससे क्या होता था, वो टेस्ट बड्स वगैरह ढंग से काम नहीं करते थे, या क्या होता था कि हमें ना टेस्ट नहीं आता खाने का। तो जब आप बीमार होते हो तो इसलिए सब खिचड़ी खाते हैं, है ना, क्योंकि खिचड़ी का बड़ा न्यूट्रल टेस्ट होता है। यही अगर आपको जब बीमार हो, आपको टेस्ट बड्स ना चल रहे हो ना, आपको छोले भटूरे खिलाओ ना, तो आप खा भी नहीं पाओगे, है ना, आप उसके मजे नहीं उठा पाओगे। तो सोचो आपका एक लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है खाना पीना। एंड हम बाहर भी जाते हैं, हम किसी की शादी पार्टी में भी जाते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं खाने के लिए कि ना यार खाना बहुत अच्छा था, मजा ही आ गया खा के, मतलब क्या कुल्फी थी, क्या जलेबी थी। तो हम ये सब चीजें एंजॉय कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ टेस्ट बड्स की ना, मतलब हर शादी पार्टी में जाके मजा आ जाता है। सोचो आप शादी पार्टी में चले गए लेकिन खाने का टेस्ट नहीं आया तो अपने टेस्ट बड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके लिए ग्रेटफुल फील करें, हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस कितना एनहांस कर देते हैं वो। थैंक यू टू माय टेस्ट बड्स। आगे बढ़े। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, ताड़, भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। तो इसमें तो जैसे, हाँ, सेंस ऑफ स्मेल, तो हमारी नाक, हम ना स्मेल को हम कितने इंजॉय करते हैं ना स्मेल को। जो जैसे मुझे, जैसे जब बारिश होती है तो जो गीली मिट्टी की खुशबू होती है कितनी अच्छी लगती है ना, हम कितना उसे इंजॉय करते हैं। तो एंड जैसे आप अगर किसी कमरे में हो एंड किचन में खाना बन रहा है, तो आपकी वो स्मेल का ही सेंस है, उसकी इतनी पावर है कि ना आप एकदम से कैच कर लेते हो, अरे यार गैस पे ना कुछ जल रहा है, या मे बी दूध उबल गया है, या मे बी थोड़ी हम कहते हैं ना शायद कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ किसी वायर की, कोई प्लास्टिक की जलने की स्मेल आ रही है। तो हम डेली बेसिस पे इवन अलर्ट होने का काम, क्योंकि कई बार होता है ना दूध उबलने की स्मेल आ रही होती है तो भागते भागते आते हो कि भगवान से बाहर ना गिर जाए।
तो ये सारी चीजें, या हम लोग जैसे परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं तो हमें कितना मजा आता है ना, अच्छा लगता है ना परफ्यूम्स लगा के, या आप जैसे कोई अच्छी सी अगरबत्ती या धूप बत्ती या ये सब जलाते हैं हम घर में, तो कितना अच्छा लगता है ना कि यार सौंधी सौंधी सी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। या जैसे स्पेशली किसी आप मॉल में जाओ या किसी होटल में जाओ ना, तो उनके वॉशरूम्स में जो ऑयल जलाते हैं वो लोग, जो खुशबू होती है वो लेमन ग्रास का ऑयल जलाते हैं। तो वो लेमन ग्रास के ना वो तेल की जो खुशबू होती है वो कितना महक जाता है, कितना रिफ्रेशिंग लगता है ना? आप जो खाना खाते हो उसकी खुशबू होती है, चाय पीते हो उसकी खुशबू होती है, चिप्स खाते हो, चिप्स का जैसे पैकेट फाड़ते हो, खोलते हो, उसकी एक खुशबू होती है। तो हम एक सेंस ऑफ स्मेल भी आपका ढंग से काम कर रहा है, उससे भी आप आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कितने एनहांस हो रहे हैं ना, कितनी चीजें हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अलग अलग फूलों को सूंघते हैं, हमें पता है कि ना मतलब गेंदे के फूल की ये खुशबू होती है, गुलाब की ये खुशबू होती है, हम आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। तो हमारा सेंस ऑफ स्मेल भी कितना मतलब उसकी भी कितनी मेमोरी है ना कि हम एकदम से आइडेंटिफाई कर पाते थे। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं? थैंक यू फॉर माय सेंस ऑफ स्मेल, थैंक यू। आगे बढ़ें। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। सेंस ऑफ टच। तो जब भी हम अपनी खाल को टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि मतलब ये ना स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, कुछ मॉइस्चराइजर लगा लो या कुछ ऑयल लगा लो, है ना? एंड जब हम किसी स्टोर पे जाते हैं तो जैसे वहां पे अगर वो ये सारे कंबल वगैरह बिकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टोर पे, तो हम कंबल वगैरह टच करते हैं ना, लगता है यार कितने सॉफ्ट है, कितना मुलायम है एकदम से, है ना? एंड हम किसी और चीज को टच करें, आप दीवार को टच करो या किसी सीमेंटेड वॉल को टच करो, आपको पता चल जाएगा यार ये खुरदुरी है एंड इसका टेक्सचर कैसा है। या आप किसी ने आपको गले लगाया है, आप उसे एहसास कर पा रहे हो, तो हमारा सेंस ऑफ, और हमें जैसे अपने घर वालों को ही गले लगा के कितना अच्छा फील होता है ना, हमें मतलब कितना रिलैक्स फील होता है, कितना कंफर्टेबल फील होता है। तो इवन ये सारी चीजें हम लोग एहसास कर पाते हैं हमारे मतलब सेंस ऑफ टच की वजह से, कि ना ये चीज थोड़ी साफ है या खुरदुरी है। या आप किसी बच्चे को टच करो तो उनकी खाल कितनी मुलायम होती है, कितनी स्मूथ होती है, तो ये आप आइडेंटिफाई भी कर पाते हो कि खुरदुरी है, मुलायम है, या बिल्कुल ही स्मूथ है, या ड्राई है, या ज्यादा ऑयली लग रही है। तो ये सब हमारे सेंस ऑफ टच की वजह से हो पाता है। तो उसके लिए ग्रेटफुल फील करें कि क्योंकि हमारा सेंस ऑफ टच कितना, आप जैसे कोई अगर दुकान पे कपड़ा भी लेने जाते हो अपने सूट या कोई और कपड़ा स्टिच करवाने के लिए, तब भी आप ना कपड़े को टच करके बताते हो कि अच्छा ये कॉटन है, ये सॉफ्ट है या ऑर्गेन्जा है, क्या है। तो हमारी डेली लाइफ के रूटीन में बहुत हम इसको ना मतलब बहुत यूज करते हैं। सो कैन यू फील ग्रेटफुल अपने सेंस ऑफ टच के लिए? आगे बढ़े। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। हम्म। तो हमारे मतलब आँखों से भी कितना कुछ होता है। आप मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मुझे पता है मेरी शक्ल कैसी दिखती है एंड मैं अपने घर वालों को देख सकती हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। हम मतलब इतने सारे कलर्स होते हैं ना लाइफ में, ये लाल, पीला, नीला एंड किसी फोटोज को देखना, या कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ों को देखना, या समुद्र को देखना, उनकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना आँखों से।
एंड अलग अलग कलर्स को भी आइडेंटिफाई करना कि ये ब्लू है, ये टर्कोइज है, ये स्काई ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, मतलब एक कलर में भी कितने हजारों शेड आ जाते हैं। तो इवन हमारी आंखों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर हम सोचे हम कोई काम अपनी आंखों के बिना कर ही नहीं पाएंगे कि ना, मतलब इवन फोन उठाना, फोन कहाँ पे रखा है, पेन उठाना, पेन कहाँ पे रखा है, ये सारी चीजें हम नेविगेट अपनी आंखों से ही कर पाते हैं। तो इवन हमारी आंखों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पढ़ें। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। हाँ, तो कई बार होता है ना, आप अपने फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, किसी और से सामने ही बात कर रहे हो, लेकिन वो धीरे-धीरे बोल रहा होता है। हम कहते हैं, तेज़ बोलना, सुनाई नहीं दे रहा। तो इवन कि वो आवाज़ भी ढंग से सुनाई दे रही है और सब कुछ मुझे समझ आ रहा है, तो हमारे डेली एक्सपीरियंस कितना उससे अप डाउन हो जाता है ना? कोई बहुत तेज़ हो तो एकदम से वो लगता है। तो हम अलग-अलग आवाज़ों को आइडेंटिफ़ाई भी कर पाते हैं कि अरे! ये बारिश की आवाज़ आ रही है। तब आप जब बारिश की आवाज़ आने लगती है आपको कमरे में बैठे-बैठे, तब आप भागते हो बालकनी में देखने कि अरे कुछ कपड़े तो बाहर नहीं पड़े हैं। तो एक बारिश की अलग आवाज़ होती है, एक समुद्र की अलग आवाज़ होती है, आंधी या तूफ़ान थोड़ा-सा चलता है या थोड़ी हवाएँ चलती हैं, हवा की अलग आवाज़ होती है। उसमें जो हवा में पत्तियाँ उड़ती हैं ना सड़क पे, जो ड्राई लीव्स होती हैं, पेड़ों से झड़ जाती हैं, फिर वो जब तेज़ हवा की वज़ह से उड़ती है ना, उसकी एक अलग आवाज़ होती है। आप गाड़ी का हॉर्न बजाते हो, आप अपना मेबी अपना फ़ेवरेट गाना सुनते हो जिस पे आपको ना नाचने का मन करता है। हम शादियों में जाते हैं, वहाँ पे गाने बज रहे होते हैं, लोग नाच रहे होते हैं। तो सोचो, अगर हमें सुनाई ना दे तो हम ना नाच भी नहीं पाएँगे, जो हमारे में भी आपका कोई फ़ेवरेट सिंगर जिसके आप गाने सुनते हो, आप एन्जॉय करते हो, आप वो नहीं कर पाओगे। तो हमारे कानों का कितना बड़ा योगदान है। एंड लाइक मतलब मैजिक बुक सेशन सुन पाएँ, जिससे हमारी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो पाए। एंड सोचो सुन ना पाएँ तो भई क्या ही, कैसे सुनेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना? कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? सो ऑल ऑफ दैट, कैन वी फील ग्रेटफुल फॉर आवर ईयर्स कि ना, मतलब कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपके जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। हुँ। तो कई बार आपने देखा है कि जो लोग जैसे ब्रेन डेड हो जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी बंद हो जाती है, उनकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती है। मतलब वो ना खुद से खा पाते हैं, ना खुद से कुछ समझ पाते हैं, ना कुछ चीज़ सेंस कर पाते हैं, ना लोगों को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, एंड खुद की भी मेमोरी चली जाती है। तो ब्रेन डेड में मतलब बॉडी पूरी ठीक है, इट्स जस्ट दैट ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। तो अगर मैं बोल भी पा रही हूँ, मैं अपना हाथ हिला पा रही हूँ या मैं देख पा रही हूँ, तो ये सारे मेरे ब्रेन से लिंक्ड है, क्योंकि ब्रेन इन सब की प्रोसेसिंग करता है ना, ऑर्गन्स को, सेल्स को मैसेजेस भेजता है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो अगर थोड़ी-सी भी नस दब जाए किसी के दिमाग की या कुछ भी हो जाए, तो उससे पूरी बॉडी की फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो जाती है। तो हम जो भी चीज़ कर पा रहे हैं उसमें हमारे ब्रेन का कितना बड़ा योगदान है। वो इतनी सारी मिलियंस ऑफ मैसेजेस कि भई अभी तुम्हें चलना है या अभी तुम्हें कुछ जलने की स्मेल आई तो तुम किचन में भागो। सो ये सारे हमारे दिमाग में आता कैसे है? इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ ब्रेन। तो हम ब्रेन को कितना यूज़ करते हैं, एंड यूजुअली क्या होता है कि हल्का-सा सिर में दर्द हुआ, हम कहते हैं यार सिर फट रहा है, सिर इतना दर्द कर रहा है। हम कितना कुछ बोल देते हैं अपने सिर को, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि अरे यार, आज में भी मेरे को थोड़ा-सा सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन इतने दिन जो मैं आराम से रही हूँ, इतना जो काम किया है मैंने और बिल्कुल लाइक यू नो आई हैव बीन फिट, फाइन एंड हेल्दी, क्या मैंने उसके लिए उसे थैंक यू बोला? और ये हमारे ना सारे ऑर्गन्स पे अप्लाई होता है कि यूजुअली क्या होता है कि हम जैसे चल रहे होंगे, तब हम अपने पैरों को, अपने घुटनों को, अपनी बोन्स को, किसी को थैंक यू नहीं बोलते। एक दिन हल्का-सा भी दर्द होता है, हम उसी दिन ना दुनिया को गा-गा के सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, आजकल ना मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, हाय मेरे घुटना, हाय मेरा पैर। तो ये तो वैसी ही चीज़ हो गई
जैसे आपने खाना बनाया और एक दिन नमक क्या कम हो गया तो लोग आपके घर पे ना हावी हो गए आप पे, आपको चिल्लाने लग गए, डांटने लग गए, तो आपको लगेगा यार एक ही दिन तो नमक कम हुआ है, कोई नहीं नमक डाल लो, नॉट अ बिग डील, है ना। इतने दिन तो खाना अच्छा था, तब तो तुमने तारीफ नहीं करी। तो सोचो आपको भी तो बुरा लगता है ना कि जब आपने अच्छा काम किया तब तो आपकी तारीफ नहीं करी, एक दिन थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो गया तो लोग आप पे चढ़ने लग गए। तो सेम अप्लाइज टू आवर बॉडी, टू आवर ऑर्गन्स एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, कि जब हमारा वो पर्टिकुलर चीज अच्छी चल रही होती है तब हम तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन हल्का सा भी 19-20 होता है ना, हम उसके बारे में कंप्लेन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए उस ऑर्गन की फंक्शनिंग या उस पर्टिकुलर एरिया की फंक्शनिंग ना और डिग्रेड होती जाती है और बेकार होती जाती है। तो हम अपने मतलब ब्रेन के लिए भी ग्रेटफुल फील करें, बिकॉज यूजुअली लोग बहुत कहते हैं ना कि अरे सिर में दर्द हो रहा है, गर्मी से सिर में दर्द हो गया, खाना कम खा लिया या भूख लगी सिर में दर्द हो गया, तो हम कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं। तो फील ग्रेटफुल कि आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग के लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, वो कितना फिट फाइन हेल्दी है। आप इस चीज को समझ भी पा रहे हो, मैजिक बुक को समझ पा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। आगे बढ़े। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए हम्म। तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स खुद ही काम कर रहे होते हैं, आपको कोई बटन ऑन ऑफ नहीं करना होता। आपने खाना खाया, बॉडी अपने काम पे लग गई कि ना मेरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके मेरे को इसको डाइजेस्ट करना है और एक्सक्रीट करना है, आपको कोई बटन ऑन ऑफ नहीं करना पड़ा, है ना। चाहे आप रात के 2 बजे खाओ चाहे दिन के 2 बजे खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सपोज बाथरूम जाना है तो आपको पता भी चल जाता है कि अरे यार मेरे को ना मतलब वॉशरूम जाना है, मेरे को टॉयलेट जाना है। तो इवन वो सेंसेस कि ना भाई आपको पता चल गया कि अभी ना मतलब बाथरूम जाने का टाइम आ गया, या आपको पता चल जाता है कि ना यार प्यास लग रही है, पानी पीना है, या खाना खा रहे हैं तो बस पेट भर गया, अब इससे ज्यादा नहीं खाना। तो मतलब आपकी बॉडी पूरे टाइम काम करती रहती है एंड आपको सोचना भी नहीं पड़ता। एंड मतलब ऑटोमेटिकली ऑन द गो कितना कुछ होता रहता है, कितना कुछ होता रहता है, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। एंड इट कैन बी एज बेसिक एज कि भाई रात को आपने एसी चलाया या पंखा चलाया लेकिन आपको ठंड लगने लग गई, तो आपकी बॉडी आपको खुद ही आपको सेंस हो जाता है यार ठंड लग रही है, कुछ ढको, नहीं तो एसी बंद करो या टेम्परेचर बढ़ाओ। तो आपकी बॉडी आपके लिए कितना कुछ कर रही है एंड ये कम्प्लीटली ऑन द गो रहती है। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड हमने कभी मतलब मैंने तो मैजिक बुक से पहले कभी अपनी बॉडी के लिए कभी ग्रैटिट्यूड किया नहीं, इसमें ही आके मुझे पता चला ओ ऐसे भी होता है। तो ऐसा है कि मतलब हमने सोचो हमने इतने साल ना सिर्फ कंप्लेंट्स के साथ ही जिया है, अब जाके हमने पढ़ रहे हैं कि ना अच्छा ग्रैटिट्यूड भी एक चीज होती है। तो अब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़े। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। हम्म, तो तो आपका हृदय आपका हार्ट पूरे टाइम पंप करता रहता है ना। तो जैसे डॉक्टर भी कहते हैं ना कि मतलब हार्ट बीट से ही चेक करते हैं ना कि इंसान जिंदा है कि नहीं है। तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मतलब आप जब बॉर्न हुए थे उससे भी पहले जब आप वूम्ब में थे, जब आप अपनी मदर के वूम्ब में थे तब भी आपकी हार्ट बीट से ही चेक होता था कि ना मतलब बच्चा ठीक है कि नहीं। एंड एंड मोमेंट तक भी हार्ट बीट पे मेनली होता है कि जो लाइफ डिसाइड होती है कि भाई कि अब और रहेंगे कि नहीं। एंड हार्ट से ही होता है कि ना हार्ट बीट फास्ट हो रही है, या जब भी हम स्ट्रेस होते हैं तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या जब हम बहुत चिल होते हैं, हैप्पी होते हैं, रिलैक्स होते हैं, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे एंड बिकॉज ये
ब्लड पंप करता है एंड बाकी सब ऑर्गन्स में पहुंचाता है, तो ये कितना कुछ काम करता रहता है। सोचो मतलब इसको हर एक सेकंड में इसको ना धक 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 हार्ट बीट करना होता है, एंड ये कितना दिन रात करता रहता है, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी ये कॉन्टिन्यूसली ये मशीन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो उसके लिए धन्यवाद कहें। आगे पढ़ें। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो आपको ना आज ये इस कार्ड कार्ड को किसी बनाना है, ऐसी जगह पर आपको एक ये कार्ड बनाना है जिसपे हिंदी में लिखा होगा स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, करीब विजिटिंग कार्ड से थोड़ा सा बड़ा, या आप अगर इसे इंग्लिश में लिखना चाहो, डिपेंडिंग ऑन आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो आपको ये कार्ड बनाना है। आगे पढ़ें। आप इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हों। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। हाँ, थैंक यू सो मच। तो इसमें जैसे आपको कार्ड बनाना है, तो अभी हो सकता है कि आपने अगर मैजिक बुक पहले कर रखी है तो आपने पहले कार्ड बना रखा हो, लेकिन आप हर बार ना जब भी आप मैजिक बुक करोगे आपको नया कार्ड बनाना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐसे बना रखा था, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो ये अब मैं नया बनाऊंगी। तो इसमें क्या है, या तो आप हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बनाओ। एंड आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ना आप ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान जाए। तो मे भी अगर आप किचन में ज्यादा काम करते हो, किचन में आप ज्यादा टाइम के लिए होते हो, तो आप अपने इसको किचन में या गैस के सामने या कहीं पे भी ना चिपका सकते हो। तो इससे क्या होगा, जैसे फोन में नोटिफिकेशन आती है ना, जैसे व्हाट्सएप की या फेसबुक की, कि अरे भाई अभी व्हाट्सएप चेक कर लो, मैसेजेस आए हैं, तो इट विल एक्ट एज नोटिफिकेशन कि आपको याद रहेगा कि ना अभी ना मेरे को अपना अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। अब जैसे क्या है कि अब मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं अभी इसको घर में नहीं लगाऊंगी, मैं क्या करूंगी, ऐसे लिख के ना मैं अपने वॉलपेपर बना दूंगी ताकि मुझे बार बार याद आता रहे। तो आपको कम से कम 4 इवेंट्स पे, नहीं तो उससे ज्यादा भी कर सकते हो, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट है। तो कम से कम 4 अलग अलग अवसरों पे, ये नहीं कि आपने एक बार में ही 4 बार कर दिया, नहीं, 4 अलग अलग अवसरों पे आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इसको अलग अलग अवसरों पे पढ़ना है कम से कम 4 बार। इसको आराम से पढ़ें कि ना मतलब स्वास्थ्य का उपहार ऐसे। एंड उसके लिए आप जितना ज्यादा दिल से ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फील करें। तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब ये आपका आज का असाइनमेंट है कि आपको ये कार्ड बना के ऐसे करना है। एंड आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल या दिन में आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूंगी कि मैं जैसे जब फॉर एग्जांपल ऑफिस में वॉशरूम जा रही हूँ, तो वॉशरूम में 2 मिनट और लगा के आई बी लाइक कि हाँ गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। देन आई थोड़ा सा ध्यान दूंगी अपनी बॉडी पे कि हाँ यार मतलब मेरी बॉडी की फंक्शनिंग से मेरी लाइफ कितनी आसान होती है। तो ऐसे आप अलग अलग इवेंट्स पे
ऐसे कर सकते हैं, आप टाइम निकालिए एंड करिए। आज का असाइनमेंट पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और अमूल्य उपहार के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। रात सोने जाने से पहले अब हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे पढ़ने का आज मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू। तो आज का सब तो मॉर्निंग असाइनमेंट कर ही चुके होंगे। जो आपको काउंटर ब्लेसिंग्स करनी है, 10 चीजों की लिस्ट बनानी है एंड उसके लिए आपको थैंक यू ऐसे करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। देन आज का जो मेन असाइनमेंट है विच इज आपको ये कार्ड बना के इसको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आप इसको ज्यादा आप नोटिस कर पाओ। एंड फिर क्या करना है आपको, कम से कम 4 बार, मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हो, तो कम से कम 4 बार इस कार्ड को धीरे धीरे आराम से पढ़ना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। एंड आपको जो भी लगता है कि आपकी हेल्थ आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। एंड आज रात सोने से पहले आपका मैजिक रॉक का असाइनमेंट है कि आपको जादुई पत्थर अपने हाथ में रखना है एंड दिन में जो भी सबसे अच्छी चीज हुई उसके बारे में सोचें एंड धन्यवाद कहें। सो थैंक यू सो मच, ये था आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड तो फिर ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं। तो लेट्स टेक अ मोमेंट एंड आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। मे बी उस इंसान के लिए जिसकी वजह से आप मे बी आज इस सेशन में हो, या इट कैन बी फॉर एनीबॉडी। आज का इतना अच्छा मौसम है, आज का दिन इतना अच्छा है, या आज एक नया एक नया चीज सीखने को मिली है। इट कैन बी एनीथिंग। थैंक यू एवरीवन आज के सेशन में आने के लिए। आपका किसी का थैंक कोई यू भी मैम। Thank you. थैंक यू, आप मुझे मैम मत कहिए। मैं तो बहुत झूठी हूँ, बट थैंक यू सो मच आप लोग इस सेशन में आए। आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी शेयरिंग हो तो प्लीज अनम्यूट एंड जरूर बोलें। मेरा एक बात था कि ये क्या डे टाइम में नहीं हो सकता है? सुबह सुबह बच्चों का स्कूल होता है तो थोड़ा बीच में भाग दौड़ करना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये सेशन, हाँ, हाँ तो इसका टाइम। आपको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग बाद में भी सुन सकते हैं। हाँ, वो तो मैं सुनती हूँ, पर हम्म, डे टाइम हो तो थोड़ा ये जो डिस्टरबेंस है ना वो नहीं हो सुबह सुबह, हाँ डे कोई टाइम, अदर टाइम हो। हाँ डे टाइम में तो यही है कि या तो डे टाइम में किसी और का सेशन हो रहा होगा तो आप वो अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसी की रिकॉर्डिंग आप डे टाइम में चला लो। हाँ तो ठीक है। हाँ आप रिकॉर्डिंग भी सुन हाँ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, हाँ। क्योंकि अब वही सबको अपने टाइम के हिसाब से ही करना होता है ना, इसीलिए। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट या कोई भी शेयरिंग, अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कोई चैप्टर प्रैक्टिस करा एंड मतलब कैसा रहा रिजल्ट आपका?
कुछ आपने अचीव किया, इट कैन बी एनीथिंग। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है कि रोज सुबह मेरी नातिन स्कूल जाती है तो मैं उसको रोज गुस्सा हो के जल्दी कर, तुझे देर हो जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कल मैंने ये सेशन ज्वाइन किया, इसलिए आज मैंने उसको पीसफुली तैयार होने में हेल्प की। या अरे वाह, अच्छी बात है, ऐसे ही होता है और वो छोटे भी छोटे। हैप्पी गई, अरे नहीं वाह। उसका भी मूड खराब होता है हम्म। तो वो भी आज हैप्पी गई है। वाओ, वेरी और गुड। उसने स्टार्टिंग में ये सेशन भी सुना। अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। ऐसे ही होता है, सारी चीजें ना लाइफ में बिल्कुल रास्ते पे आ जाती हैं। थैंक यू। और किसी और मैंने आज मैं भी बोल रही हूँ, हाँ इसमें ज्ञान मिला कि शरीर के कभी ध्यान नहीं दिया, केवल बिजी रहे, काम करते रहे। हाँ लेकिन इस सेशन से मालूम पड़ा कि शरीर के ऑर्गन को भी ध्यान, धन्यवाद देना चाहिए, वो कितने काम करते हैं। ये ज्ञान मिला। थैंक यू। और किसी की हाय, कोई शेयरिंग? मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ। जैसे कि हमें इन फ्यूचर कुछ हमें चाहिए या हम किसी चीज के लिए कोई ड्रीम देखते हैं, कुछ भी करते हैं या पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? तो अभी है ना 30 डेज की जर्नी है, तो अभी बस ये डे 4 हुआ है। तो इसमें आपने जैसे इंट्रोडक्शन सुना होगा, तो पहले हम पास्ट कवर करते हैं, फिर हम प्रेजेंट में आएंगे जो अभी हम लाइफ जी रहे हैं, फिर इसके बाद हम फ्यूचर पे जाएंगे कि जो भी अपना ड्रीम क्रिएशन है, तो वो भी आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो अभी आप बस इस मैजिक जर्नी में जैसे ये चल रहे हैं, और जो जो ये डेली का असाइनमेंट दे रही है, आप वो सब करते जाओ, एंड वो सब आगे आएगा अभी डे 13 पे। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट या कोई शेयरिंग? हाँ, मैं अपनी शेयरिंग करूं। हाँ बोलिए। मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ कि मेरे को ना नीज में थोड़ा सा, मैजिक बुक से पहले नीज में दिक्कत थी, तो मैंने एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया था। तो एक नी में थी प्रॉब्लम, तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया और उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, कई सिटिंग्स हुई, करीब महीना भर लगा, तो वो ठीक हो गया। फिर कुछ टाइम बाद दूसरे नी में भी हो गया। तो ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैजिक बुक में आई और मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया पूरे बॉडी पार्ट्स का, हर बॉडी पार्ट का और नीज का भी, तो तब से आज तक, यानी कि 2020 से मैंने ये जर्नी शुरू करी और 2020 से अब 2022 वो चल रहा है, और मैं एकदम फिट हूँ। और मुझे नी से रिलेटेड तो कोई भी अब जो पहले ब्रेकडाउन था वो अब नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो बहुत ही मतलब परफेक्ट मैं कहूँगी समय मेरी हेल्थ चल रही है। मैं यही शेयर करना चाहती हूँ, और ऐसे हम सब लोग यदि ग्रेटिट्यूड करते रहे तो सबकी हेल्थ में ऐसे ही ब्रेक थ्रू क्रॉस होते रहेंगे। थैंक यू। आज का सेशन बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो हेल्थ में मतलब मेरी भी शेयरिंग है कि एक तो जैसे मैंने बता दिया अपना, मेरा जो पिंपल्स का चीज रिजॉल्व हो गई। एंड मैंने ये भी चीज नोटिस करी, जब मैं मैजिक बुक से थोड़ा सा अपने रूटीन में आ गए, बिजी हो गए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो गई, थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गए, तो वो चीज वापस आ गई। तो यही है कि अपनी प्रैक्टिस मेंटेन करके रखनी है, एंड आप कंटिन्यूसली करते रहें। एंड इवन मेरी भी ना बैक में थोड़ा सा टेल बोन में पेन होता था, एंड मुझे लगता था मे बी बिकॉज लॉन्ग आवर्स में पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए ये वो। लेकिन जब मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, तो वो भी पता नहीं कब रिजॉल्व हो गया, पता ही नहीं चला। एंड मतलब मेरे कुछ बाल वाइट होने स्टार्ट हो गए थे पहले। तो फिर जब मैं अपने बालों के लिए ग्रेटिट्यूड फोकस में करने लगी ना, तो जो बिल्कुल वाइट थे ना, वो भी थोड़े ना ग्रेश, थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में आने लग गए। तो मतलब इवन वाइट हेयर कैन टर्न इनटू ब्लैक हेयर। तो वो वाइट से थोड़ा ना ग्रे हो गए, उनकी वाइटनेस कम हो गई, जो एक वाइट बाल की चमक होती है। सो इवन दैट। एंड थैंक यू सो मच। एंड शोभना जी, आप भी शेयरिंग, आप बोलिए। थैंक यू विधि, थैंक यू। शेयरिंग सबकी क्वेरी बहुत अच्छी है। मैं अपनी शेयरिंग करती हूँ। हेल्थ का चैप्टर है, तो अभी
सिर्फ हेल्थ के बारे में शेयर करूंगी। शेयरिंग तो बहुत सारी है, क्योंकि मैजिक जर्नी में आने के बाद तो शेयरिंग ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैजिक कॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे हेल्थ में ये था ब्रेकडाउन मेरा। मैं इस समय 49 प्लस एज की हूँ और कुछ लगभग 4 साल पहले से, अप्रोक्सीमेटली 4 years पहले से मेरे को यूट्रस में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब ब्रेकडाउन था। तो उसमें क्या था कि मेरे को पीरियड्स बहुत हो रहे थे, हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, और मेरे को थायराइड भी था, और डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको इसमें सिस्ट हो गई है, जो कि मुझे अल्ट्रासाउंड में आया ओवरीज में और यूट्रस में। तो उसकी वजह से आपको सिस्ट क्लीन करवानी पड़ेगी, छोटा सा ऑपरेशन होगा, जो कि मैं नहीं चाह रही थी। और फिर कई डॉक्टर्स को दिखाया, सभी ने ये बोला, और सबने आप क्यों डिले कर रहे हो, ये तो बड़ा रिस्की है, बहुत रिस्की है, आप ऐसे नहीं करो। और यही सब चल रहा था, बट मैं उसको कहीं भी नहीं चाह रही थी। और मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा था शायद वो ये जो मैं थायराइड की टैबलेट लेती हूँ तभी उससे होता है, क्योंकि मैं थायराइड की टैबलेट बहुत बार स्किप करती थी। और उसका रीजन भी ये था, जब मैं स्किप करती थी तब वो करवाती थी टेस्ट, तो मेरी रिपोर्ट फिर भी काफी हद तक बेटर आती थी। लेकिन जब मैं मेडिसिन लेती थी तो वो ये ना, जैसा सोचते हो वैसा होता है। तो वो मेडिसिन मेरे को नहीं लेनी थी, तो मैं हमेशा की मेडिसिन लेने से मेरा थायराइड गड़बड़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली मेरी क्या हुआ कि कुछ हुआ तो मेरा थायराइड की मेडिसिन भी छूटी, और फिर मेरी लाइफ में आई ये मैजिक बुक की जर्नी। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने बोली थी वो भी मैंने स्टार्ट की, और अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हेल्दी हूँ, कोई मेरे ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, और वो सब रिजॉल्व हो गई। प्लस मेरा कोई ऑपरेशन से रिलेटेड अब कोई इशू नहीं है, तो मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ। तो कोई भी हमारी ये जो हेल्थ के ब्रेकडाउन्स हैं, वो हमें हो सकता है हमारे ग्रेटिट्यूड हम कितनी परसेंटेज करते हैं, हम ज्यादा करेंगे, फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं अगर हम डाउट करते हुए करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमारी जब जर्नी स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं एकदम मुझे भी विश्वास नहीं आ रहा था, तो विश्वास के ऊपर ही होता है। तो मुझे काफी रिलीफ हुआ, और ये मेरी शेयरिंग है। आई थिंक सबको सपोर्ट मिलेगा कि हाँ, जो भी इस जर्नी में न्यू है तो वो देख सकते हैं कि जहाँ हम इसको ग्रेटिट्यूड, मतलब हम अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हैं, उनको प्यार करना शुरू करते हैं, तो वो मैजिक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि नहीं तो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं। बस। Thank you so much for sharing, and थैंक यू सो मच। बहुत पावरफुल शेयरिंग है ये। एंड और जितनी भी ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो फिर वो सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं, बिकॉज हम हेयर फॉल पे ही फोकस करते रहते हैं, विच इज लाइक अ वेरी कॉमन इशू दीज डेज। तो हम हेयर फॉल पे ही फोकस करते हैं ना, तो बाल ही झड़ते रहते हैं। लेकिन जब आप बालों को थोड़ा ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, आपको कितना सुंदर दिखाते हैं, कितने अच्छे बाल हैं, हैवी बाल हैं, तो आपके बाल बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएंगे, जैसे वो ना शैम्पू वगैरह के एड्स में दिखाते हैं। इवन बालों का तो मैं ये बताऊंगी, जो बाल झड़े हुए भी होते हैं ना, जब हमारा बाल उसमें जमीन पे बाल बनाते हैं तो झड़ते हैं, तो हम उसको इकट्ठा करके जब हम डस्टबिन में डालने जाते हैं, तो उन बालों को बड़ा प्यार से उनको, कि भाई कितने सुंदर बाल हैं हमारे, मेरे सिर पे कितना इन्होंने, कितना मेरे को सुंदरता दी, उसको खूब प्यार करो। फिर उसको डस्टबिन में बड़े प्यार से आप करो। आप देखोगे, आपने एक दिन भी अगर ढंग से ग्रेटिट्यूड किया ना, आपको अगले दिन उसका रिजल्ट इमीडिएटली दिखता है। और ये मैंने फील किया है कि जब हम वॉशरूम में नहाने जाते हैं तो नाली में इकट्ठे हो जाते हैं बाल, तो उसको भी मैं अगर वाइपर से उठा के थ्रो करती थी ना, तो वो चाहे मेरे बच्चों के बाल होते थे, 2 बेटे हैं, या मेरे को जब भी उसमें से मैं साफ करती थी तो मैं उसको हमेशा, ओह थैंक यू सो मच, कितने अच्छे बाल हैं, आई लव यू। नहीं तो पहले घिन आती थी, एक टाइम होता था कि हो इतने बाल हो गए, नाली में से कैसे निकालें। अब वो घिन एक साइड रख के बालों को ग्रेटिट्यूड करना है। मेरा सिर्फ फोकस कहाँ है, बालों पर।
मैं उसमें चिपके हुए गंदगी को नहीं देख रही हूँ, सिर्फ बालों को मैं फोकस कर रही हूँ कि बाल कितने अच्छे हैं। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, जबकि वो नहीं कर रहे थे, मैं कर रही थी। मैंने कहा बेटा प्रियंक बालों में क्या लग रहा है कि कुछ झड़ने में? बोले हाँ मम्मी अब तो नहीं झड़ रहे। तो मैंने कहा कमाल है, क्योंकि वो बाल जिसके भी हैं उसके लिए मैजिक कर जाएगा, है ना कमाल का असर। आप कहीं से भी कुछ बोलते हो तो सब में असर करता है। तो ये मैंने स्पेशली अभी विधि के बीच में मैंने वो करा, बोला, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इससे भी सबको सपोर्ट मिलेगा। Thank you so much, Prerna ji. Thank you so Wonderful much. sharing with it. And thank you so much, Vidhi, to lead the session. Gratitude to everyone. Gratitude to the universe. Thank you, all of you. Thank you. I will end the session right here. And thank you so much everyone for joining in. And हम लोग कल मिलते हैं. Thank you. Thank you, Vidhi. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you. Thank you.